नमस्कार। आप सुन रहे हैं बोलती किताबें। दोस्तों, आपने किसी को कहते सुना होगा या देखा भी होगा बहुत बार। लोग कहते हैं कि फलाने मंदिर में, फलाने चर्च में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाकर के मस्जिद में जाकर के वहाँ मत्था टेको, चादर चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्या सच में ये सच है? सच में यही होता है? अगर माना जाए कि सही में गुरुद्वारे में या मंदिर में वहाँ शक्ति है और इच्छा पूरी होती है, तो सबकी इच्छाएँ पूरी होनी चाहिए। क्यों किसी की इच्छा पूरी होती है, किसी की नहीं होती है? क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ़ एक है, वो है आस्था की कमी, विश्वास की कमी। हर आदमी को, हर इंसान को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। लोग सुन लिए कि हाँ, फलाने मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाओ, इच्छा पूरी हो जाएगी। एक आदमी पूरे विश्वास से, पूरी आस्था से वहाँ जाता है और अपना मन्नत माँगता है और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। लेकिन वही जो दूसरा आदमी है, वो तर्क करने लगता है, उसका दिमाग चलने लगता है, कैसे इच्छा पूरी होगी? कैसे होगी? क्या कारण है? वो उसपे बहुत ज़्यादा तर्क करने लगता है। फिर वहाँ जाता है, लेकिन उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है, वो आस्था नहीं है। उसके मन में भी डाउट है अभी भी कि पता नहीं, शायद ये झूठ बात हो, पूरी होगी कि नहीं होगी। और अंत में उस आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है। तो क्या सिर्फ मंदिर में शक्ति होने से इच्छा पूरी होगी? नहीं, शक्ति तो है, ये बात तो मानती हूँ मैं। लेकिन अपने अंदर की भी शक्ति, आत्मविश्वास और आस्था को ऊपर करना चाहिए। उसमें भी मजबूती होनी चाहिए, तभी काम करेगा यह। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी है आत्मविश्वास की कमी, तो आज की कहानी आपके लिए है। आज की कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई और कहानी का नाम है तीन संत। आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी दोस्तों। कहानी ज़रूर सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। ये कहानी है 3 बूढ़े लोगों की जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो ज्ञान होता है, वो ज्ञानी पुरुष से भी कहीं ज़्यादा महान है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्चबिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच उस झील के बीच में एक छोटा-सा टापू था, जहाँ एक पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गाँव वालों का कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्चबिशप को यह बात जानकर बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। आर्चबिशप क्रोधित हो गया। भाई क्रोधित क्यों ना हो? उनके नियमित प्रवचन में वे लोग भाग नहीं लेने आते थे। वे सारे लोग कहाँ चले जाते थे? वे 3 बूढ़ों के पास। क्यों चले जाते थे? देखते हैं क्या होता है। आर्चबिशप क्रोधित हो गया। वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम हो गई। अंततः आर्चबिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर आर्चबिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था वह। उन तीनों को देखकर वो खींच उठा। तुम्हें संत किसने बनाया? उसने पूछा। किसने? आर्चबिशप ने। किससे पूछा? उन 3 बूढ़ों से। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं। हम लोग खुद को संत नहीं मानते। हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, यह तो आप
उन्हीं से पूछिए, क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्चबिशप ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सके। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तीनों आपस में बात करने लगे। तुम बता दो, तुम बता दो। एक ने कहा, तुम बता दो, तुम ही बता दो ना। वे आपस में कहते रहे। आर्चबिशप यह सब देखकर अपना आपा खो बैठे। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? उसने मन में सोचा। वह बोला, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है तो बताओ जल्दी। वे बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह नहीं पता था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है। हमें माफ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही नहीं सके। हमारी प्रार्थना है, उन तीनों बूढ़ों ने कहा अपनी प्रार्थना के बारे में। ईश्वर तीन है और हम भी तीन हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। तुम तीन हो और हम तीन हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। वाह, कितनी सुंदर प्रार्थना है। आर्चबिशप बहुत क्रोधित हो गया। ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह जोरों से हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दो। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तीन है और हम तीन हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर आर्चबिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफी लंबी थी और उसके खत्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर आर्चबिशप ने उन्हें दोबारा बताया। फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। आर्चबिशप बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते। वे बोले, माफ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। आर्चबिशप ने उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्चबिशप संतुष्ट था कि अब वह लोगों को जाकर बताएगा कि उसका पाला कैसे बेवकूफों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि वे जिन्हें संत कहते हैं, उन्हें तो धर्म का क ख ग भी नहीं आता और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी और वह अभी झील के आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुड़कर उसने मुड़कर देखा। वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरह आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हो गए और बोले, माफ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया। कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दे, हम कुछ भूल गए हैं। आर्चबिशप ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दम्भी हूँ। मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता। जाओ, लौट जाओ। लेकिन वे अड़े रहे। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दे। हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार
कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन आर्चबिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी जिंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही यह पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी समाप्त हो गई। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। और हाँ, कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत। नमस्कार।